Hey guys, welcome back to our channel. This is उमेश भारद्वाज once again with all of you. दोस्तों DSSB की तरफ से आज की डेट में एक ऑफिस मेमोरेंडम रिलीज किया गया जिसमें बात की गई 2022 में आने वाली वैकेंसीज को लेकर और DSSB के ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में, जिसमें आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट वाले जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी जिक्र किया गया है। उन सभी टेंटेटिव वैकेंसीज़ के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा 2022 में, वो कंबाइंड एग्जामिनेशन के बेस पर किया जाएगा, जिसका जिक्र 7 अक्टूबर 2021 में किए गए जो नोटिस रिलीज़ किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें भी किया गया था। कंबाइंड एग्जामिनेशन अपने आप में जैसे एसएससी में काम करता है कि भैया एक एग्ज़ाम ले लिया और उसी एग्ज़ाम के बेस पर आपके मार्क्स के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कट ऑफ रिलीज़ की गई। ठीक है जी, कि भैया एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए ये कट ऑफ है, आईटी इंस्पेक्टर के लिए अलग कट ऑफ रही, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए अलग कट ऑफ रही, ऑडिटर के लिए अलग कट ऑफ रही। कहने का मतलब एग्ज़ाम सेम रहेगा, आपकी मार्क्स क्या आए हैं, आपने कौन से डिपार्टमेंट की कट ऑफ क्लियर की है, उसके बिहाफ पर आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा, पोस्ट आपको अलग से मिल जाएगी उसकी। ठीक है जी, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर इस नोटिस के थ्रू मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अपने आप में ये नोटिस कहता क्या है और इसका क्या सच है। काफ़ी सारे चैनल्स मैंने देखा कि इसको एक रिक्रूटमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये अपने आप में रिक्रूटमेंट्स नहीं है। पहली बात क्या है फिर, अगर रिक्रूटमेंट नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ वैकेंट पोस्ट हैं, वो भी टेंटेटिव बेसिस। ठीक है, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है नोटिस के अंदर। अगर आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं गूगल में। यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर लिखी है देखिएगा। फॉर इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट हैव सबमिटेड ऑनलाइन रिक्वेजिशंस विद टेंटेटिव वैकेंसीज अप टू 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022, अभी तक भैया 31 दिसंबर 2021 भी नहीं आया है। यहाँ पर बात की गई है 31 दिसंबर 2022 को लेकर। कहने का मतलब इस नोटिस के अंदर जितनी भी टेंटेटिव वैकेंसीज का जिक्र किया गया है वो क्रिएट की गई हैं और इन फ्यूचर वो एडवर्टाइजमेंट के तौर पर रिलीज की जा सकती हैं 31 दिसंबर 2022 तक। ठीक रही बात। पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएट की गई हैं क्योंकि DSSB के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज क्रिएट की जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने से पहले उनका क्रिएशन किया जाता है और उस क्रिएशन को हम मतलब सक्सेसफुल कब कहते हैं, जो वो एलजी के पास से अप्रूव हो जाता है। तो सिर्फ इतनी बात है कि ये रिक्वेजिशन एलजी के पास से अप्रूव होकर ये पोस्ट क्रिएट कर दी गई हैं, वो भी टेंटेटिव नंबर्स के तौर पर। टेंटेटिव नंबर्स इसलिए कहा गया है यहाँ पर क्योंकि 31 दिसंबर 2022 तक, मान लीजिए अभी नवंबर चल रहा है और आने वाले मान लीजिए 2022 में मार्च में या अप्रैल में एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया जाता है, तो आज से लेकर अप्रैल तक जितनी भी पोस्ट और खाली हो जाएंगी वो इनमें ऐड कर दी जाएंगी। तो अपने आप में ये जो नंबर रहा ये फिक्स नहीं रहा ना, ये टेंटेटिव ही बन जाएगा। ओके, तो एक चीज़ ये रही, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा उसका प्रोसेस यहाँ पर बोला गया है कि भैया अभी देखिए, विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ कंबाइंड एग्जामिनेशन ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस। DSSB विल इशू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर होल्डिंग द कंबाइंड एग्जामिनेशन शॉर्टली। भैया आने वाले टाइम में वो शॉर्टली कितना हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है, लेकिन ऊपर जिक्र किया गया है डेट का 31 दिसंबर 2022 का। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये काम कैसे करता है। भैया जूनियर इंजीनियर सिविल की अपने आप में एक पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में वो पोस्ट आती है। तो है क्या कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक कॉमन एग्जाम रख दिया जाएगा और उसी कॉमन एग्जाम में मार्क्स के बेसिस पर अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी कट ऑफ रिलीज करेगा। आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कट ऑफ को क्लियर करोगे आप उसी डिपार्टमेंट में एज आ जूनियर सिविल इंजीनियर लग जाओगे, आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी सारे क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। ओके, ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं और जैसे जैसे ग्रुप डिवाइड किए हैं उसी के बेसिस पर उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करें आपकी पर्टिकुलरली अगर मैं टीचिंग सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप 6 में जैसे प्राइमरी टीचर की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, और असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी या टीचर प्राइमरी, इनके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्लियरली दे दी गई है। लेकिन देखिए क्या है, पोस्ट कॉमन है प्राइमरी टीचर के लिए लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है। एनडीएमसी है भैया, उसने अभी तक अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लियर नहीं की टेंटेटिव बेसिस पर भी, ना ही डीओई ने की, लेकिन एमसीडी ने यहाँ पर बता दिया, जिसमें नॉर्थ एमसीडी आ गया, साउथ डीएमसी आ गया और
ईस्ट डीएमसी आ गया। यहाँ पर चीज़ें क्लियर की गई हैं काफ़ी हद तक। ओके, तो ये इसी तरीके से काम करेगी कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम रखा जाएगा और उस कॉमन एग्ज़ाम के अंदर आप कौन से डिपार्टमेंट की कट ऑफ क्लियर करते हो, एनडीएमसी की करते हो, डीओई की करते हो या एमसीडी की कट ऑफ क्लियर करते हो, उस बेसिस पर आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि डीओई अपना अलग पेपर ले रहा है, एमसीडी अपना अलग पेपर ले रहा है, एनडीएमसी अपना अलग पेपर ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, इस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज़ें काम करती है। बाकी नोटिस आपने देख ही लिया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर और भी चीज़ें क्लियर की गई हैं, पीजीटी पोस्ट के लिए भी चीज़ें क्लियर की गई हैं। ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, बाकी देख लिया होगा, हर जगह घूम गया है ये 5-6 घंटे के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये पीजीटी पोस्ट देख लीजिए, ग्रुप 17 के अंदर जैसे ये पीजीटी पोस्ट की बात की गई है। ठीक है, ग्रुप 17 में लेक्चरर हिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री मेल और पीजीटी हिस्ट्री फीमेल, इनको ग्रुप 17 में रखा गया है। सो इन तीनों ही पोस्ट के लिए एक कॉमन एग्जाम रखा जाएगा। अब जिस पर्टिकुलर, जैसे ये क्या है एनडीएमसी, कि भैया एनडीएमसी की कट ऑफ आप क्लियर करोगे या डीओई की कट ऑफ आप क्लियर करोगे, जिसकी भी कट ऑफ आप क्लियर करोगे आपको उसी डिपार्टमेंट में पीजीटी हिस्ट्री की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आगे पॉलिटिकल साइंस के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, बाकी और देख लीजिएगा। कंप्लीट नोटिस मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। इसमें टीजीटी की भी पोस्ट है, सो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए आप ये देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं ज्वाइन कर पाओ तो मुझे बता देना, आपको पर्सनली मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और बाकी क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक आपके लिए गुड न्यूज़ कही जा सकती है कि डिपार्टमेंट इस तरीके से काम कर रहा है, इतनी फास्ट काम कर रहा है कि आपको अपनी स्टडीज़ से स्टक रहने का मौका मिलेगा। आपको ये मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, आपको स्टडीज़ का फ्लो अपना ब्रेक नहीं करना है, आपको एक सिलेक्शन लेने के लिए, अपनी एक सिंगल पोस्ट निकालने के लिए कंटिन्यूअसली अपना स्टडी पैटर्न फॉलो करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और क्योंकि कंपटीशन बहुत है अपने आप में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अभी तक क्लियर की भी नहीं है। ठीक है, सो ये कंप्लीट नोटिस है। आई होप आपको वीडियो से कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि एक्चुअल में ये नोटिस क्या कहना चाहता है और किस तरीके से ये काम करेगा। सो अगर ठीक ठाक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ न्यू व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर।